हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, एक इतना अच्छा चैप्टर है ना, आप सभी लोग इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि गुरुजी चैप्टर का नाम क्या है? अक्षर ज्ञान। बच्चों, ये चैप्टर आप पढ़ने के बाद आप महसूस करोगे कि मेरे बच्चे, हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई हैं बचपन में। बचपन में हम लोग मतलब कि अजीब-अजीब तरह के बिहेव करते थे। जैसे कि सीढ़ी पर चढ़ना हो, या फिर बच्चों कोई गिनती गिनना हो, या फिर पढ़ाई में हम लोग को बहुत दिक्कत होता था। बच्चों, मैं जब बचपन में पढ़ता था, मैं आपको एक छोटी-सी घटना बताऊँगा, पहले यहाँ पर देख लो। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है बच्चों अक्षर ज्ञान। यानी हम लोग जो भी आज अगर बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, और ये जो स्क्रीन पर जो लिखा है, इसको भी पढ़ पा रहे हैं, तो इसकी शुरुआत सोचो बच्चों हम लोगों ने कैसी की थी। ए बी सी डी ई एफ से ओ आ ना, ओ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ ए ऐ ओ ऐसे हमने स्टार्ट किया था। तो बच्चों, आप देखो कैसे स्टार्ट करके आज हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। तो कहते हैं बच्चों, काव्य खंड हमारा चल रहा है, यानी हमारा जो पुस्तक होता है उसमें दो खंड होते हैं, एक होता है गद्य खंड, एक होता है काव्य खंड। तो जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं 10th क्लास वाले, जो एग्जाम 2024 में मैट्रिक का देने वाले हैं, 2025 का देने वाले हैं, जो बच्चों टॉपर बनने का सपना देखते हैं ना, तो वो प्यारे बच्चों दिशा ऑनलाइन क्लासेस में अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे, आज बहुत मजा आएगा, इस बात का तो आप यकीन रखिए कि इस चैप्टर में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और ये वन शॉट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 चले गए हम लोग 10वें चैप्टर में, देखते ही देखते हंसते हंसते हम लोग चैप्टर 10 में पहुंच चुके हैं। बच्चे, आप इसका पीडीएफ जरूर ले लेना, और जो बच्चे नए हैं, नहीं जानते हैं ये पीडीएफ कहाँ मिलता है, तो ये अपना बैच है बच्चों, जिसका नाम है ड्रीम 450 प्लस। और ये ड्रीम 450 प्लस बैच में ही इसका पीडीएफ आपको मिलता है। और इसमें अगर आपको दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप में कहीं खरीदने में परेशानी होती है, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए या कॉल करके बोल दीजिए कि मुझे बैच सर का लेना है। और फीस बहुत कम है बच्चों, ऐसा नहीं 10-20 हजार रुपए फीस है, मात्र 499 फीस वगैरह है, ठीक है। आइए बच्चों, आज का मोटिवेशन देखते हैं। कहते हैं कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो अक्सर बच्चों मंजिल पर पहुंचते ही हैं। तो याद रखना कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो अक्सर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इसलिए बच्चों, बिलीव इन योर सेल्फ। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने ऊपर विश्वास कीजिए। किन किन छात्रों को अपने ऊपर विश्वास है? हाथ उठाओ जल्दी से। और मेरे बच्चे, एक बार जल्दी से आप सभी लोग मिलकर के इस क्लास को शेयर कर दें। जितने भी बच्चे हैं सभी लोग, आपके शेयर करने से ना जाने उस बच्चे तक वीडियो पहुंच जाए जो बच्चा दिशा को नहीं जानता हो। उस बच्चे तक वीडियो पहुंच जाए तो वो बच्चा पढ़ करके बच्चों यहां से टॉपर बन सकता है, अच्छा अंक ला सकता है, अपने मम्मी पापा का नाम गांव में, अपने परिवार में रोशन कर सकता है, खुद का इमेज बना सकता है। तो जरूर शेयर करना बच्चों, सब लोग जितने बच्चे हैं, और जो भी बच्चे, लगभग 1,000 बच्चे लाइव में जुड़ चुके हैं, तो क्लास को लाइक भी सब लोग कर लीजिए जल्दी जल्दी से, बहुत तेजी में। और बच्चों, ये जो कविता है बहुत प्यारा सा कविता है। ये कविता आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ पीछे पास्ट का याद आएगा। इस कविता का नाम है बच्चों अक्षर ज्ञान। क्या नाम है? अक्षर ज्ञान। अब मैं आपको बताऊंगा, ये बच्चों सबसे पहली बात है कि ये हमारे बचपन की याद दिलाएगी बच्चों। ये हमारे किसकी? ये हमारे बचपन की याद दिलाएगी, बचपन की याद दिलाएगी बच्चों। और कहा जाता है, जब अब मैं अपनी कहानी सुनाता हूं। जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं ABCD सीख रहा था, तो जब सर कहते थे मुझे ABCD पढ़ो संजय, तो मैं बोलता था ABCD ऐसे, ABCDF। और बच्चों, ये बोलने में मुझे 10 बार मार लगा हो, कम से कम 10 बार सर ने मुझे पीटा होगा छड़ी लेकर के। सर कहते थे देखो ऐसे बोलना है, ABCDEF। मैं बोलता था ABCDF। सर बोलते थे बोलो ABCDEF, और मैं बोलता था ABCDF। तो मेरे बच्चों, वैसे ही यहां पर हो रहा है। एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है जो बच्चों का क ख लिखने का प्रयास कर रहा है। एक छोटा सा बच्चा है जो बच्चों की क, और मेरे बच्चे ख, है ना, क ख, और उसके बाद ग, और ये घ, और मेरे बच्चे ये अंग, ये लिखने का प्रयास कर रहा है।
और ये लिखने के प्रयास में वो रोने लगता है। ये लिखने के प्रयास में वो रोने लगता है क्योंकि वो इसे नहीं लिख पाता है बच्चों, ठीक है। तो वो क ख ग घ अंघ को नहीं लिख पाता है और इसमें बच्चों उसको ये अलग अलग छवि दिखाई पड़ता है। जैसे बच्चों बेटा जो है वो क को क्या समझता है, लिखते समय क को ये बच्चा कबूतर समझ लेता है। क को लिखते समय ये छोटा सा बच्चा क को कबूतर समझ लेता है और मेरे बच्चे ख को ये खरगोश समझ लेता है कि ख का मतलब ये खरगोश है। और ग को मेरे बच्चे ये गमला समझ लेता है, ग को ये गमला समझ लेता है और घ को ये घरा समझ लेता है और अंघा लिखने के चक्कर में रोने लगता है। बहुत रोने लगता है, ठीक है। तो मेरे बच्चे ये जो बेटा है ये कोई और नहीं, ये लेखिका की जो माफ कीजिएगा कवियत्री की, है ना, कवियत्री का बेटा है ये, है ना। ये बच्चा कौन है, तो ये बच्चा कवियत्री का बेटा है, कवियत्री का है ना, कवियत्री है ना, कवियत्री का ही क्या है बच्चों, बेटा है। चलिए, तो आपको जैसा कि मालूम है हम लोग देखेंगे एक छोटा सा बच्चा किस प्रकार से क ख लिखने का प्रयास करता है और वो रोने लगता है बच्चों। बहुत मजा आने वाला है। आपके जीवन में कभी कोई ऐसी घटना घटी है तो आप मुझे बताएं कि सर बचपन में मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो बच्चों जैसा कि आपको मालूम है ये कविता सबसे छोटा है, आप कह सकते हो सबसे छोटी कविता है। बताओ बच्चों कैसी है, तो महोदय ये सबसे पहले स्मॉल पोयम है। ये बच्चों छोटी कविता है, ये छोटी कविता है, बहुत छोटी कविता है। आपको जैसा कि मालूम है हम लोगों के पढ़ने का तरीका क्या है कि हम लोग सबसे पहले कवि या कवियत्री जो भी हैं, कवि परिचय हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। कवि परिचय के बाद हम लोग पाठ के अर्थ को समझते हैं, उसके बाद में हम उसके दीर्घ उतरना, हम उसकी व्याख्या करने का या बच्चों हम उसका अर्थ लिखने का प्रयास करते हैं। और प्यारे बच्चों चौथे नंबर में हम उसके सब्जेक्टिव और प्लस ऑब्जेक्टिव को बनाने का प्रयास करते हैं। आप समझ गए हैं बच्चों कि इस कविता का थीम क्या है। क्या आपको बताना पड़ेगा कि इस कविता में अगर हम अपनी भाषा में बोलें, सीधी बात करें तो इस कविता में क्या बताया गया है। तो सीधी बात करें तो इस कविता में बताया गया है कि एक छोटा सा बच्चा किस प्रकार से क ख को लिखने के प्रयास में रोने लगता है। एक छोटा सा बच्चा क ख लिखने के प्रयास में, क ख ग घ अंघ लिखने के प्रयास में किस प्रकार रोने लगता है। अनवरत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं लिख पाता है और रोने लगता है। तो एक छोटे से बच्चे के प्रयास को दिखाया गया है, एक छोटे से बच्चे के प्रयास को। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी, यस और नो। एक बार दोस्तों को शेयर कर दें फटाफट से। गुरुजी आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है। बच्चों यूट्यूब एक दिन में 3 नोटिफिकेशन भेजता है। यूट्यूब का रूल समझिएगा, इसलिए बोलते हैं व्हाट्सएप पर जुड़ के रहो। यूट्यूब का रूल है कि वो एक दिन में 3 नोटिफिकेशन भेज सकता है। और बच्चों है ना, एक चैनल के 3 नोटिफिकेशन को यूट्यूब भेज सकता है। और बच्चों एक क्लास होती है एसएसटी की, एक क्लास होती है इंग्लिश की और 3 क्लास होते हैं आपके सुकून की यानी संजय सर की। तो बच्चों टोटल 5 क्लासेस हो जाते हैं, इसलिए अंतिम के 2 क्लास के नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेजता है। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये कवि नहीं है, ये कवियत्री हैं और अपने बुक में एकमात्र महिला हैं जिनका बच्चों नाम है। हमारे पूरे बुक में जो भी हमारे बुक में चैप्टर हैं, टोटल 24 चैप्टर यहाँ गोधूली में और 5 चैप्टर, 29 चैप्टर में एकमात्र महिला है जिनका नाम है अनामिका। और अनामिका अपने मुजफ्फरपुर की है, अपने बिहार की है। तो कहते हैं कि समकालीन हिंदी कवि है ना, कविता में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली कवियत्री अनामिका का जन्म 1961 में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। कितना अच्छा लगता है ना पढ़ के। हाँ बच्चों, उनके पिता का नाम श्यामानंद किशोर हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी से एमए किया था। याद रखिएगा कि अनामिका ने एमए जो है वो कहां से किया था, तो कहना बच्चों दिल्ली विश्वविद्यालय से। और किस भाषा में, तो कहिएगा अंग्रेजी भाषा में कहते हैं बच्चों किया। और वहीं से पीएचडी भी किया था। पीएचडी किया था बच्चों की उपाधि पाई। संप्रति वे
सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका बनी। और बच्चों ये जो है ये सत्यवती कॉलेज में वहीं पर अंग्रेजी के टीचर भी बन गई। तो बच्चों इनके विषय में ये चीज आपको जानना था कि इन्होंने एमए दिल्ली विश्वविद्यालय से किया अंग्रेजी भाषा में, और पीएचडी भी वहीं से किया, और दिल्ली के ही एक दूसरे कॉलेज में जिसका नाम है बच्चों सत्यवती कॉलेज में ये वहां की टीचर बन गई अंग्रेजी विषय की। ये आपको पता होना चाहिए। फादर का नाम बताइए, श्यामानंद किशोर। जन्म पता है। तो मेरे बच्चे क्या आप यहां से सब कुछ सीख गए? मुझे जल्दी बताओ, यस और नो। हाँ महोदय। बच्चों आइए मैं कुछ आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, उसका जवाब आप लोग देंगे बहुत तेजी में। पहला सवाल है आपसे, मेरा पहला सवाल है आपसे कि अक्षर ज्ञान कविता की कवियत्री कौन है या कवि कौन है, आपसे पूछा जाएगा। तो कहिएगा अनामिका। बच्चों है तो कवियत्री, लेकिन कंफ्यूजन होने के लिए आपको कवि दिखा रहेगा, तो कहिएगा अनामिका। अनामिका का काल क्या है बच्चों? काल तो कहिएगा समकालीन है। अनामिका का जन्म कब हुआ था बच्चों? 1961 में। जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? मुजफ्फरपुर में। जन्म किस राज्य में हुआ था बच्चों? तो बिहार राज्य में। पूछा जाएगा उनके पिताजी का नाम क्या था? कहिएगा श्यामानंद किशोर। उनके पिताजी क्या करते थे बच्चों? तो पहले तो गीतकार थे, गायन थे, और बिहार विश्वविद्यालय में मुजफ्फरपुर में वो सेक्शना हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी थे। अनामिका ने एमए कहाँ से किया था बच्चों? दिल्ली विश्वविद्यालय से। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। उन्होंने पीएचडी कहाँ से की थी? दिल्ली विश्वविद्यालय से। और वह कहाँ पर बच्चों? प्राध्यापिका यानी टीचर बनी थी। तो कहना बच्चों सत्यवती कॉलेज दिल्ली में वो टीचर भी बन गई थी बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं अगले पेज में। अगले पेज में इनके विषय में कुछ लिखा है। कहते हैं बच्चों अनामिका कविता और गद्य लेखन में, कविता के साथ साथ गद्य लेखन में एक साथ सक्रिय हैं। वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती हैं, तो वो अंग्रेजी में भी लिख सकती हैं और हिंदी में भी लिख सकती हैं। उनकी रचनाएं काव्य संकलन, सबसे पहला बच्चों देखें रचनाएं कौन कौन है। गलत पते की चिट्ठी नंबर 1, बीजा अक्षर दूसरा, अनुष्टुम तीसरा। आदि आलोचनाएं हैं उनके, आलोचनाएं हैं बच्चों पोस्ट एलियट, है ना, अंग्रेजी में लिखा है इन्होंने पोस्ट एलियट प्रोएटी, है ना, क्या लिखा है? पोस्ट एलियट पोएट्री, स्त्रीत्व का मानचित्र आदि, है ना। संपादन में है इनको कहती हैं औरतें, ये इनका काव्य संकलन है, एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। कहती हैं औरतें किनका काव्य संकलन है? तो कहिएगा कहती हैं औरतें अनामिका का है। सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया अभी तक एग्जाम में, बीजा अक्षर किसकी रचना है? तो बीजा अक्षर बच्चों ये भी अनामिका की रचना है, बीजा अक्षर। कहते हैं अनामिका को राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार मिला है, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला है, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार मिला है, ऋतुराज साहित्य सम्मान आदि मिला है। ये सभी पुरस्कार इनको मिले हैं। आपको याद होना चाहिए कि हाँ महोदय बहुत पुरस्कार मिला है इन्हें। तो प्यारे बच्चों ये सभी पुरस्कार अनामिका को मिला है। क्या आपको याद हुआ? सर नहीं हुआ। चलो फटाफट देखते हैं कौन कौन सा है। तो राष्ट्रीय भाषा परिषद पुरस्कार नंबर 1, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार नंबर 2, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार नंबर 3, ऋतुराज साहित्य सम्मान पुरस्कार नंबर 4। 4 पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। सवाल पूछा जाएगा आपसे बीजा अक्षर किसकी रचना है? तो कहिएगा अनामिका की। अनामिका कविता के साथ साथ और क्या लिखती हैं? अनामिका कविता के साथ साथ और क्या लिखती हैं? तो कहिएगा गद्य लिखती हैं। दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि अनामिका को किस किस भाषा में लिखना पसंद है या लिख सकती हैं? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिख सकती हैं। ठीक है बच्चों, और ये पुरस्कार वगैरह तो आपको पता ही है बच्चों, है ना। सर पीएचडी कितना था? अच्छा अगला है, अगला मेरे बच्चों ध्यान से देखेंगे। कहते हैं कि एक कवियत्री और लेखिका के रूप में अनामिका अपने वस्तुपरक समसामयिक बोध और संघर्षशील वंचित जन के प्रति रचनात्मक सहानुभूति के लिए जानी जाती है। स्त्री विमर्श में सार्थक हस्तक्षेप करने वाली अनामिका अपनी टिप्पणियों के लिए भी उल्लेखनीय है। प्रस्तुत कविता समसामयिकी कविताओं की चुनी गई कविताओं के चर्चित श्रृंखला कवि ने कहां से लिया गया है? तो बच्चों ये जो कविता है वो कहां से लिया गया है बताइए, ये कविता कहां से लिया गया है? तो कहिएगा बच्चों कवि ने कहा है। अक्षर ज्ञान कविता कहां से लिया गया है? कवि ने कहा है, से लिया गया है।
प्रस्तुत कविता बच्चे के अक्षर ज्ञान के प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया के कौतुकपूर्ण वर्णन चित्रण द्वारा कवियत्री गंभीर आशय व्यक्त करती है। तो बच्चों कहते हैं कि ये जो है प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। ये जो कविता है अक्षर का ज्ञान, ये किससे संबंधित है बच्चों? तो कहिएगा प्रारंभिक शिक्षण से। पूछा जाएगा किससे संबंधित है ये कविता, किससे संबंधित है? तो क्या कहेंगे आप? किससे संबंधित है बच्चों? कहना किससे संबंधित है? तो कहना प्रारंभिक शिक्षा से। कहां से है? तो मेरे बच्चे ये जो है प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। यस, बहुत बढ़िया। तो पहले बच्चों, अब आप लोगों को लगता है कि हम कवित्री के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो मेरे बच्चे क्या आपको लगता है एक बार टेस्ट हो जाना चाहिए? आइए महोदय, अब होना चाहिए है ना। आइए बच्चों लेते हैं टेस्ट, एक बहुत प्यारा सा टेस्ट, बहुत प्यारा सा टेस्ट। टेस्ट में पहला सवाल कि अक्षर ज्ञान कविता की कवियत्री कौन है? कवियत्री कौन है? तो बच्चों कवियत्री है अनामिका। दूसरा सवाल है अनामिका का जन्म को लेकर के कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म बच्चों हुआ था मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में जन्म हुआ था। सवाल ये उठता है बच्चों कि मुजफ्फरपुर में जन्म कब हुआ था? तो जवाब है 1961 में हुआ था। अगला सवाल नंबर चौथा है 1961 में मुजफ्फरपुर में जन्म हुआ था, है ना। कब हुआ था? 1961 में मुजफ्फरपुर में। बच्चों पूछा जाए आपसे कि मुजफ्फरपुर किस, अगर पूछा जाए किस राज्य में हुआ था, तो कहना बच्चों बिहार राज्य में। पूछा जाए उनके पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम तो हम भूल गए बच्चों, पिताजी का नाम आप लोग बता दीजिए। पिताजी का नाम था श्यामानंद किशोर। पिताजी का नाम श्यामानंद किशोर थे, जो बच्चों एक संगीतकार थे। श्यामानंद किशोर क्या थे बच्चों? क्या थे? तो आंसर है कि श्यामानंद किशोर एक संगीतकार थे, एक संगीतकार थे और साथ में बच्चों हिंदी भाषा है ना, हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। और आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों कि जो अनामिका थी, जो अनामिका थी, उन्होंने MA या PhD की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से। कहाँ से? तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ये पढ़ाई हासिल की थी, दिल्ली विश्वविद्यालय से। कहते हैं कि वह बच्चों प्राध्यापिका, है ना, प्राध्यापिका, प्राध्यापिका यानी कि बच्चों टीचर जो है वो किस विषय की बनी थी? तो टीचर बच्चों किस विषय की बनी थी? इंग्लिश की बनी थी। और पूछा जाए कि कहाँ की टीचर बनी थी? कहाँ की टीचर बनी थी? तो कहना बच्चों सत्यवती कॉलेज की। सत्यवती है ना, सत्यवती कॉलेज दिल्ली की वह इंग्लिश की टीचर बनी थी। आपसे पूछा जाए कि वह कविता के साथ और क्या लिख सकती है? तो कविता के साथ साथ वो गद्य भी लिख सकती है। और कहते हैं बच्चों किस काल की मानी जाती है? पूछा जाएगा काल क्या था? कहना बच्चों समकालीन। जब हम लोग पढ़ रहे हैं इसी समय की है तो हम लोग इसको समकालीन कहेंगे कि हमारे समकालीन है। तो काल कौन सा है? तो समकालीन है। इनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाए तो बच्चों कहना बीजा अक्षर बड़ा है। बीजा अक्षर है ना, बीजा अक्षर जो है, बीजा अक्षर जो है इनकी प्रमुख रचना है बीजा अक्षर। और पूछा जाए बच्चों एक है गलत पते की चिट्ठी। गलत पते की चिट्ठी, दो बड़ा फेमस है। गलत पते की चिट्ठी ये बड़ा फेमस है, ठीक है। और बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो अक्षर ज्ञान है, ये कहाँ से लिया गया है? अक्षर ज्ञान चैप्टर कहाँ से लिया गया है? तो कहते हैं बच्चों अक्षर ज्ञान जो चैप्टर है ना, ये लिया गया है बच्चों कवि ने कहा। कहाँ से लिया गया है? कवि ने कहा से लिया गया है। कवि ने कहा, ये लिया गया है कवि ने कहा। बच्चों इस चैप्टर में क्या दर्शाया गया है? तो बच्चे के प्रारंभिक शिक्षा को इस चैप्टर में क्या दर्शाया गया है? क्या दर्शाया गया है? तो कहना बच्चों बच्चे के प्रारंभिक शिक्षा को दर्शाया गया है। ये मेरे बच्चे प्रारंभिक शिक्षा को, ये प्रारंभिक शिक्षा को दर्शाया गया है। प्रारंभिक शिक्षा को दर्शाया गया है बच्चों, ठीक है। तो अब आपको लगता है कि महोदय हाँ ठीक है, अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। तो बच्चों कितने अब लोग हैं? सब लोग, जितने बच्चे, देखो 1000 बच्चे से ज्यादा लाइव हैं, तो मेरे भाई साहब सब लोग क्लास को लाइक कर लो, ठीक है। क्लास को सब लोग लाइक कर दो, भारी बेइज्जती वाली बात है। अब हम लोग शुरू करते हैं कविता को, ठीक है। कविता बहुत छोटा है, कविता बहुत छोटा है बच्चों, तो कविता शुरू करें। यस महोदय, कविता स्टार्ट किया जाए। कविता बहुत छोटा है।
कविता बहुत छोटा है। लो बच्चे कविता देखते हैं, कविता पढ़ते हैं बच्चों। 1 2 3 4, 4 स्लाइड का कविता है बच्चू, ऐसा कविता है। कहते हैं, अच्छा बच्चा क्या लिखना चाह रहा है? क ख ग घ अंघ। कहते हैं चौखट में नहीं अटता बेटे का क। जब बेटा क लिखता है ना, वो चौखट में नहीं अटता है। बच्चों पहले हम लोग ना इस तरह से चौखट बनाते हैं, बोलो हाँ या ना, अब यहीं पर हटाते हैं। तो बेटे का क चौखट में नहीं अट रहा है। चौखट से बाहर जा रहा है। बचपन में आपके साथ भी हुआ होगा, जब लिखते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है। तो बच्चों कहते हैं चौखट में नहीं अटता है क, और क को क्या समझता है? कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा, और उसको वो कबूतर समझ लेता है और सोचता है कबूतर है इसलिए फुदक जा रहा है। तो बच्चे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा चौखट में क्या नहीं अटता, तो आंसर भेजना बच्चों। चौखट में क्या नहीं अटता? तो बच्चों क। और या पूछा जाए कि क को क्या माना है, तो क को कबूतर माना है। हल्का सा हमारा कविता है। कहते हैं कवित्री अनामिका बच्चों के अक्षर ज्ञान के बारे में कहती हैं कि जब माता पिता बच्चों के अक्षर सिखाना प्रारंभ करते हैं, तब बाल्यावस्था के कारण बच्चा बड़ी कठिनाई से क वर्ण का उच्चारण कर पाता है। क वर्ण का उच्चारण बड़ी कठिनाई से कर पाता है। यहां देख लीजिए। यहां देखिए इसका क क क क और क। ठीक है, तो चौखट में नहीं अटता है इसका क। जब बचपन में लिखते हैं ना, चौखट में क नहीं लिखाता था। ठीक है, क को कबूतर समझ रहा है। कहते हैं मेरे बच्चे, कहते हैं कि पंक्ति से उतर जाता उसका ख, और जो ख है ये भी मेरे बच्चे, जो ख है ना, ये जो है ना ख जो है, ध्यान दीजिए, हाइट में क नहीं लिखाता है, और पंक्ति से है ना, ये जो पंक्ति है, ये जो पंक्ति है बच्चों, इसे पंक्ति कहते हैं, और इसमें इससे उतर जाता है इसका ख। समझिए बच्चों, उतर जाता है यानी कि इसको नीचे आ जाता है। तो ख लिखने में मतलब समझो पेट उट निकाल देता होगा। ख ऐसे हो जाता है, पंक्ति से उतर जाता है इसका ख। ख लिखा है किसी के? या बच्चे लोग को देखो ध्यान से। तो बच्चों कहते हैं पंक्ति से क्या उतर जाता है? ख। और वो क्या समझता है ख को? पंक्ति से उतर जाता है ख। और खरगोश की खालिस बेचैनी में, और ख को ये क्या समझता है? खरगोश। खरगोश की खालिस बेचैनी में। अब बच्चों ख तो ना हो गया, अब बात करते हैं गौ में। गमले सा टूटता हुआ उसका गौ, और गौ जब वो लिखता है ना, तो जैसे गमला से टूटता हुआ उसका गौ, तो गौ में देखो, गौ ऐसे करके लिखता है, ऐसे करके टेढ़ा लिखता है। ऐसा महसूस हो रहा है कि गौ को वो गमला समझ रहा है, और जैसे टूट जाता है ना गमला, अलग अलग हो जाता है, वैसे उसका गौ अलग अलग है। ऐसे होगा गौ, यहाँ होगा नो, ऐसे गौ होगा ऐसे। तो गमले सा टूटता हुआ उसका गौ। तो बच्चों गौ को क्या समझता है बालक, है ना? गौ की तुलना किससे किया गया है? तो गौ का तुलना गमले से किया गया है। और कहते हैं बच्चों घौ, कहते हैं घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घौ। और घौ कैसे लिखता है बच्चा? घौ लिखता है घड़े के ऐसा लुढ़का देता है, ये है लाइन, और घौ ऐसे लिखता है, ऐसे लुढ़का दिया है, लुढ़का देता है। तो बच्चा जो घौ लिखता है उसकी तुलना घड़े से की गई है। तो कहते हैं बच्चों, कहते हैं कि घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घौ। तो आपने देखा बच्चों सबकी तुलना किससे किया है। इसके बाद ख वर्ण की बारी आती है। इस प्रकार गौ तथा घ वर्ण भी सीखता है, लेकिन अबोधता के कारण बच्चा इन वर्णों को क्रम में नहीं सजाना बोल पाता है। कभी गौ कहना, कभी क कहना भूल जाता है, तो कभी ख। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन सही गलत के बीच जूझता रहता है, जैसे क ख ग घ के सही ज्ञान के लिए बेचैन रहता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ कहने का मतलब यह है कि स्टार्टिंग में सबको दिक्कत होती है, बोलो हाँ या ना। इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि स्टार्टिंग में सबको परेशानी होती है। अभी हम लोग, आपको भी बच्चों नया नया पढ़ते हैं तो आपको भी दिक्कत होता है ना? तो बस आपको याद रखना है कि किसकी तुलना किससे हुई है। तो बच्चों क की तुलना किससे की गई है? क के बारे में क्या लिखा है? क क्या नहीं होता है? तो चौखट में नहीं अटता। पहली बात है चौखट में नहीं अटता, चौखट में नहीं अटता, नहीं अटता। क्योंकि क क्या है? बोलो, क्योंकि क क्या है? क्योंकि क कबूतर है, क्योंकि क कबूतर है। ख के बारे में क्या पढ़े हम लोग बच्चों? कि ख जो है
ये क्या होता है, पंक्ति से उतर जाता है। ख जो है पंक्ति से उतर जाता है। क्यों? क्योंकि ख क्या है, क्योंकि ख जो है ये खरगोश है, क्योंकि ख क्या है, ये खरगोश है। अब अगला है आपके लिए कि गौ के बारे में क्या लिखा है। गौ, गौ जो है गमला सा टूटता हुआ गौ, गमला सा टूटता, गमला सा टूटता, टूटता हुआ, गमला सा टूटता हुआ है गौ। क्योंकि बच्चों गौ का तुलना किससे किया गया है, गौ को क्या माना है, गौ को गमला माना है। और बच्चों घौ के बारे में क्या लिखा है, घौ, तो घौ के बारे में घड़ा सा लुढ़कता हुआ घौ, तो लिखा है बच्चों घड़ा सा लुढ़कता हुआ, घड़ा सा लुढ़कता हुआ, घड़ा सा लुढ़कता हुआ घौ। तो घड़ा सा लुढ़कता हुआ घौ। और बच्चों घौ की तुलना किससे की गई है, तो घौ की तुलना घड़ा से की गई है, घड़ा से, घौ की तुलना घड़ा से की गई है। अब बच्चों लास्ट में क्या बचता है बताओ। अब ये बस इसको याद रखिए, सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, सारा सब्जेक्टिव बन जाएगा। बस इस लाइन को मत भूलिएगा बच्चों, इसको भूल गए तो मामला हो जाएगा गड़बड़। इस लाइन को नहीं भूलिएगा, नहीं भूलिएगा, बताइए यस और नो। यस महोदय, बस इस लाइन को नहीं भूलिएगा, बाकी सब ठीक हो जाएगा, बस इसको नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट में बच्चों अब अंघ लिखने की बारी है। आइए कहते हैं, हाँ कहते हैं अंघ में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अंघ पर आकर थमक जाता है। कहते हैं वो सब तो कैसो घींच टान के लिख लेता है, लेकिन बच्चों अंघ में आकर के रुक जाता है। उससे नहीं सधता है अंघ, कहते हैं उससे अंघ होता ही नहीं है। अंघ के ड को, अंघ कैसे लिखते हैं बच्चों, पहले लिखते हैं ड और फिर यहां लगा देते हैं अनुस्वार। तो बच्चों कहते हैं अंघ में दो चीज है, एक ड है और एक अनुस्वार है, दो चीज है ना। तो कहते हैं कि अंघ के ड को वह समझता है मां। ड को क्या समझता है बच्चों, ड को क्या समझता है, मां। और उसके बगल में जो बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। सोचता है कि अंघ जो है, ध्यान दीजिए, वो सोचता है मन में कि ये जो अंघ है ना, ये जो अंघ है, इसमें अंघ में ये जो ड वाला सेक्शन है, ये ड जो है ये है मम्मी, और ये जो है अनुस्वार ये है नूनू यानी कि बेटा। अब सोचता है कि मम्मी जो है गोदी में लेके बैठी है बेटा को, और सोचती है दोनों को कैसे लिखेंगे, दोनों को कैसे लिखेंगे, एक साथ दोनों को कैसे लिखेंगे। उसका दिमाग होना चाहिए कि अंघ लिखेंगे अलग से, अनुस्वार बाद में। अब वो सोचता है एक साथ दोनों कैसे लिखें, एक साथ दोनों कैसे लिखेगा। एक साथ दोनों कैसे लिखेगा। कहते हैं बच्चों बैठी गोद में बेटा, इसको बेटा समझता है। अब यहां पढ़ के देखिए, कवियत्री कहती है कि अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा पाने वाला बच्चा क वर्ण के पांचवा वर्ण, क वर्ग के पंचामा अक्षर, मतलब पंचम अक्षर वर्ण अंघ का ड, अंघ का ड वर्ग का, सॉरी अंघ का ट वर्ग का ड तथा अनुस्वार को गोदी में बैठा बेटा मान लेता है। बच्चे को लगता है कि ड वर्ण के आगे अनुस्वार लगने के कारण ये हमारा जो है, ये जो अंघ वर्ण बना है, बच्चे को ऐसा लगता है। अब आगे देखिए बच्चों क्या होता है। कहते हैं मां बेटे, मां कौन है, ड, और बेटा कौन है, अनुस्वार। मां बेटे सधते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश। बच्चों बार बार कोशिश करता है, अंघ लिख नहीं पाता। यहां ध्यान दीजिएगा, कहते हैं अनवरत कोशिश, बहुत बार कोशिश करता है। कहते हैं मेरे बच्चे कि मां बेटे सधते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। और जब लास्ट में नहीं लिख पाते हैं तो क्या करते हैं, बोलिए। कहते हैं सर जब लास्ट में नहीं लिख पाते हैं, नहीं लिख पाए, तो बच्चों लास्ट में रोने लगते हैं और कहते हैं
पहली विफलता पर, यानी पहली बार वो बच्चा विफल हुए हैं, यानी सफल नहीं हो पाया, विफलता पर छल के आंसू, जो पहली बार वो सफल नहीं हुए तो वो रोने लगते हैं, आंसू बहाने लगते हैं। शायद प्रथमा अक्षर सृष्टि का विकास कथा का, और कहते हैं यही बच्चों उनका प्रथमा अक्षर के विकास की कथा है। प्रथमा अक्षर के विकास की यही कथा है कि उसके आंसू जो हैं, ठीक है, तो पहली बार वो असफल होता है और वो रोने लगता है। कवियत्री कहती है कि बच्चा अंघ वर्ण का सही उच्चारण नहीं कर पाता है, वह बार बार लिखता है ताकि वह उसकी सही उच्चारण कर सके, लेकिन अपने को सही उच्चारण करने में असमर्थ जानकर वह रो पड़ता है। तात्पर्य यह है कि अक्षर ज्ञान जीवन की विकास कथा का प्रथमा सोपान है। स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं। और बच्चों ये पूरा कविता आपका खत्म हुआ, आप लोगों को कैसा लगा बताइए? बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत मजेदार लगा होगा। ये बच्चों, और कहते हैं कुछ सवाल मैं आपसे पूछता हूं, फटाफट से कुछ सवाल पूछता हूं, टेस्ट लगाता हूं। काव्य है ना, कवि परिचय से तो हो गया था, कवित्री परिचय से अब थोड़ा सा सवाल मैं कविता के अंदर से लगाता हूं। बच्चा जो है क को क्या समझता है? क को, तो गुरुजी क को कबूतर समझता है, क को कबूतर समझता है। चौखट में क्या नहीं अटता है बताइए? चौखट में क्या नहीं अटता है? तो चौखट में क्या नहीं अटता है? तो चौखट में कौन नहीं अटता है। कहते हैं बच्चों की कौन है ना, कौन है जो फुदक जाता है? कौन है जो फुदक जाता है? फुदक जाता है तो फुदक जाएगा बच्चों, है ना, चौखट में नहीं अटता क, है ना। और कौन है जो फुदक जाता है? तो कबूतर है, कबूतर है जो फुदक जाता है। कहते हैं पंक्ति से क्या उतर जाता है? पंक्ति से क्या उतर जाता है? तो पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। गमले सा टूटा हुआ उसका, बोलो, गमले से टूटा हुआ उसका, टूटा हुआ, गमले से टूटा हुआ उसका गौ। कहते हैं घड़ा के जैसा, घना घड़ा के जैसा लुढ़का हुआ उसका, घड़ा के जैसा लुढ़कता हुआ, घड़ा के जैसा लुढ़कता हुआ, घड़ा के जैसा लुढ़कता हुआ उसका घौ। और कहते हैं किसको वो गोद में माँ लिए बेटा ना, गोद में बेटा लिए माँ समझता है? किसको गोद में बेटा लिए माँ समझता है? गोद में बेटा लिए माँ, बेटा लिए माँ समझता है किसको? अंघ को। अंघ में ड को क्या समझता है? अंघ में ड को समझता है माँ। और अनुस्वार को क्या समझता है? अनुस्वार को माँ समझता है। और अनुस्वार को क्या समझता है? अनुस्वार को बेटा समझता है। अनुस्वार को क्या समझता है? अनुस्वार को बेटा समझता है ना। ड को माँ समझता है और अनुस्वार को बेटा समझता है। किसको लिखने में उसके आंख में आंसू आ जाते हैं? किसको लिखने की अनवरत कोशिश में, अनवरत कोशिश में वह रोने लगता है। अनवरत कोशिश में वह रोने लगता है। किसको लिखने में? तो अंघ लिखने की अनवरत कोशिश में वह रोने लगता है। अंघ लिखने की अनवरत कोशिश में वह रोने लगता है। ये आपको पता चल गया। तो प्यारे बच्चों, क्या हम सभी अब इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करें? बोलो हाँ या ना। क्या आपको लगता है कि महोदय अब हमें क्वेश्चन एंड आंसर करना चाहिए? क्वेश्चन एंड आंसर करना चाहिए, जल्दी बताओ, यस और नो। यस महोदय, यस महोदय, यस महोदय। तो सबसे पहले बच्चों इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं, जिसको हम व्याख्या कहते हैं। आप लोग कह रहे थे गुरुजी लेकर आइए, तो मैं लेकर के आया हूं बच्चों, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कुछ नहीं होता है, बस आपको बताना होता है किसी लाइन के बारे में, पता होना चाहिए वो कहां से लिया गया है। तो ये है बच्चों जो इस चैप्टर से बार बार पूछा जाता है, ये सवाल ध्यान दीजिएगा। सवाल है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कि गमले सा टूटता हुआ उसका गौ, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घौ। इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बारे में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। व्याख्या करना है तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों? ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे। ये किताब में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधोली भाग 2 से उद्धृत है। कोई जरूरी नहीं है कि हम यही लिखेंगे गोधोली भाग से लिया गया है, डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों प्रस्तुत जो पंक्ति है वो हमारे कविता है ना, हमारे कविता जो भी नाम है अक्षर ज्ञान है ना, कहते हैं हाँ, उद्धृत है। प्रस्तुत कविता में बच्चों के अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया के कौतुकपूर्ण वर्णन चित्रण द्वारा कवियत्री गंभीर आशय व्यक्त करती हैं। ये बस हमने लिखा है बच्चों, इतना कोई जरूरी नहीं कि इतना लिखना है आपको, जैसा मैंने बोला वैसे भी लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं। किताब का है ये, क्योंकि इतना जल्दी मैं टाइप कैसे करता, तो मैं किताब का स्कैन करके लेकर आ गया।
गौ गमले जैसा टूटता हुआ बच्चा लिखता है। घौ घरे जैसा लुढ़कता हुआ बालक लिखता है। जीवन के विकास में भी लुढ़कना और लुढ़कना मनुष्य को पड़ता है। अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक खेल कूद जैसी है। सफलता विफलता मिलती रहती है। ये बच्चों इसके अर्थ को लिखना है, और हम लोग जैसे बोले थे वैसे भी आप लिखेंगे तो 100% आपको नंबर मिलेगा बच्चों। तो क्या आपको लगता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लिख देना है? अगर अपने शब्दों में लिखें तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति। प्रस्तुत पंक्ति अक्षर ज्ञान कविता से लिया गया है। इस कविता के कवयित्री अनामिका जी हैं। अनामिका जी ने इस कविता में बच्चे के प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया के बारे में बताया है कि कैसे एक छोटा सा बच्चा गौ को गमले के जैसा टूटा लिखता है और घौ को घरे के जैसा लुढ़कता हुआ लिखता है, और यहीं से उसकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू होती है। तो बच्चों जिसमें वह सफल और असफल होता है। यस महोदय, हो जाएगा। आइए बच्चों, ये था 5 अंक के। ये प्रश्न लिखेंगे तो आपको 5 अंक मिलेंगे बच्चों। ये 5 अंक के प्रश्न हैं, ठीक है। आइए हम बात करते हैं अब इसके लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं देखते हैं। बहुत प्यारा सा होगा, मुझे पता है। सवाल में 3-4 लघु उत्तरीय प्रश्न तो होंगे, 4 हैं बच्चों। पहला प्रश्न है कि कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। क का विवरण क्या लिखना है? क तो कबूतर है ना। कहते हैं बेटे के लिए क का अर्थ कबूतर है, जो लिखते समय चौखट में नहीं आता है, कबूतर की तरह फुदक जाता है। यही है क का विवरण बच्चों। लिख देंगे, बोलो हाँ या ना। हाँ सर लिख देंगे। क क्या है? कबूतर है, और जो फुदक जाता है चौखट में नहीं अटता है। खालिस बेचैनी किसकी है? बेचैनी का क्या अभिप्राय है? तो खालिस बेचैनी तो कबूतर का था ना, इसका था खरगोश का। तो कहते हैं खालिस बेचैनी किसकी है और बेचैनी का क्या मतलब है बच्चों? तो कहते हैं इस कविता में खरगोश की खालस बेचैनी है, और यहाँ बेचैनी का मतलब है अभिप्राय। मतलब अभिप्राय का अर्थ होता है मतलब। अभिप्राय का मतलब है अस्थिरता, चंचल। जो ख है वो अस्थिर है, अस्थिर है। लिखने में बेटा उसको ऊपर नीचे करते रहता है। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि बेचैनी का मतलब है चंचलता। बेचैनी का मतलब क्या है? चंचलता। खालिस बेचैनी किसकी है? खालिस बेचैनी ख की है। खालिस बेचैनी ख बोलो या खरगोश बोलो, खरगोश की है। और बच्चों बेचैनी का अर्थ क्या होता है? तो बेचैनी का मतलब है चंचलता, अस्थिरता बोल सकते हैं। चंचलता बोल सकते हैं, अस्थिरता बोल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए हो जाएगा। यस महोदय। अगला, बेटे के लिए अंग क्या है और क्यों है? बेटे के लिए अंग क्या है? कहते हैं बेटे के लिए अंग गोद में बच्चे को ली हुई मां है, क्योंकि बेटे ड को मां और बिंदु उसे बेटा के जैसे लगता है, ठीक है। तो बच्चों आप समझ गए कि बेटे के लिए अंग क्या है। बेटे के लिए अंग है गोद में बेटा लिए बैठी मम्मी, गोद में अपना उलुलुलुलु बच्चा को लेकर बैठी हुई उसकी मम्मी, जिसमें से ड है उसका मम्मी और अनुस्वार है उसका पुत्र, बेटा। लिख देंगे यस और नो कि बेटे के लिए अंग क्या है और क्यों है। क्यों है अंग ना, बेटे के लिए अंग क्या है? तो हम बोलेंगे बेटे के लिए अंग माँ बेटा है। क्यों है? क्योंकि ड उसमें मम्मी है और अनुस्वार उसका बेटा है। लास्ट सवाल लगाते हैं बच्चों। कहते हैं कि बेटे के आंख में आंसू कब आते हैं और क्यों? यह सवाल 2024 में भी आपको बनाना है। बेटे के आंख में आंसू क्यों आते हैं, कब आते हैं और क्यों? बेटे के आंख में आंसू तब आते हैं जब बेटा बार बार कोशिश करता है अंग को लिखने का और उसके बाद भी नहीं लिख पाता है, तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगता है, बचाओ बचाओ। तो कहते हैं मेरे बच्चे ना, अंग को लिखते समय बेटे के आंख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कई बार कोशिश करने के बावजूद भी वह अंग को नहीं लिख पाता है। रो रहा है मेरा बच्चू, देखा आंसर देखो, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे आपने देखा कि सब कुछ हो गया क्लियर बहुत अच्छे से। अब बारी है बस बच्चों सुकून वाले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाने के लिए। तो क्या आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार हैं बच्चों? बताओ। यस महोदय, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार हैं, जल्दी बताओ। क्या आप ऑब्जेक्टिव के लिए रेडी हो? यस और नो, यस और नो मेरे बच्चे बताओ कि यस महोदय हम ऑब्जेक्टिव सवाल लगाने के लिए रेडी हैं। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल हैं जिनको आपको उत्तर देना है बहुत अच्छे से।
ये रहा आपके सामने पहला सवाल, ये रहा आपके सामने फर्स्ट सवाल। क्वेश्चन है मेरे बच्चे, एक सवाल है कि अक्षर ज्ञान कविता के कवि कौन है। जो आप लोगों ने पढ़ा है कि अक्षर ज्ञान कविता जो है वो कवि पूछ, देखो ध्यान से कितना फंसाता है लड़की बच्चों। जब लड़की है तो यहाँ इन्हें कवियत्री लिखना चाहिए, कवियत्री, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर ये कवियत्री लिख देंगे तब तो इसमें आप ऐसे पकड़ लोगे कि एक ही कवियत्री है। कवियत्री मतलब लेडीज, लेडीज तो एक के है इसमें। अगला सवाल नंबर दूसरा आता है मेरे बच्चे, सवाल है कि कवियत्री अनामिका का जन्म कब और कहां हुआ था। अनामिका का जन्म कब और कहां हुआ? बिहार में हुआ था बच्चों 61 में हुआ था और मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था, पता है मुझे। अगला सवाल है, सृष्टि की विकास कथा का प्रथमा अक्षर क्या है। सृष्टि की विकास कथा का पहला जो प्रथमा अक्षर क्या है? सृष्टि की विकास कथा का प्रथमा अक्षर है विफलता पर छलके आंसू, विफलता पर छलके आंसू। अगला सवाल है बच्चों, कवियत्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता है। तो आपने कविता पढ़ा होगा, चौखट में नहीं अटता है बेटे का कौ ठीक है, सब लोग क्लास को मेरे बच्चे एक बार लाइक जरूर करना, ठीक है, जितने बच्चे हो सब लोग लाइक कर लो। चौखट में क्या नहीं अटता है? बेटे का कौ। कहते हैं कि बच्चों कवियत्री अनामिका ने सृष्टि की विकास कथा का प्रथमा अक्षर किसे माना है। सृष्टि की विकास कथा का प्रथमा अक्षर है विफलता पर छलके आंसू को। अगला क्वेश्चन है कि अनामिका डॉट डॉट हिंदी कविता में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली कवियत्री है। डॉट डॉट हिंदी कविता में अलग पहचान रखने वाली कवियत्री है। तो बच्चों कहते हैं कि समकालीन हिंदी कविता में, समकालीन हिंदी कविता में। अगला सवाल है, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित है। किस स्तर की शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित है मेरे बच्चे? किस स्तर की शिक्षा प्रक्रिया से? तो कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा प्रक्रिया से। अगला सवाल है, कवियत्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा का प्रथमा अक्षर क्या है। सृष्टि की विकास कथा का प्रथमा अक्षर है विफलता के आंसू। अगला सवाल है, कवियत्री अनामिका का कौन सा पुरस्कार मिला है। कवियत्री अनामिका को तो बहुत पुरस्कार मिला है। पहला राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, सभी पुरस्कार मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है बच्चों। अगला सवाल लगाते हैं, माँ बेटे सधते नहीं उससे और उन्हें सीख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है बताओ। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से है? तो बच्चों कविता का नाम है अक्षर का ज्ञान बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल लगाते हैं, कवियत्री अनामिका बिहार के किस जिले की हैं। कवियत्री अनामिका जी जो हैं बिहार की किस जिले की हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जिले का नाम मुजफ्फरपुर है। अगला सवाल आता है बच्चों, कवियत्री अनामिका के पिताजी का नाम क्या था। कवियत्री अनामिका के पिताजी का नाम श्यामानंद किशोर जी थे, जो कि एक संगीतकार भी थे आप कह सकते हो, और हिंदी विभाग के एक अध्यक्ष भी थे। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है, अक्षर ज्ञान कविता चुनी गई कविताओं की चर्चित श्रृंखला से ली गई है। अक्षर ज्ञान कविता कहां से ली गई है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं बच्चों, कहां से ली गई है। तो आप बोलोगे सर अक्षर ज्ञान कविता कवि ने कहा से लिया गया है। गमले सा टूटता हुआ उसका गौ, घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घौ। प्रस्तुत पाद्यांश के कवि कौन है कवि नहीं बच्चों, कवियत्री। बताओ कौन है? कहते हैं महोदय कवि नहीं कवियत्री, नाम है अनामिका। अगला सवाल है, कवियत्री के अनुसार क्या घरे सा लुढ़क जाता है हम घोड़े बोलते हैं, घरे जैसा। क्या है जो घरे सा लुढ़क जाता है? घरे सा लुढ़क क्या जाता है? तो घरे सा लुढ़कता है घौ बच्चों। अगला सवाल है बच्चों कि अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। कौन सा मनोविज्ञान है? क्या बच्चों किशोर मनोविज्ञान है, स्त्री मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है, या शिशु मनोविज्ञान है? तो बच्चों शिशु हम उसको बोलते हैं जब बहुत छोटा होता है बच्चा, उसमें दूध पीता है, वो लिख पर नहीं सकता है, तो शिशु नहीं होगा। स्त्री के बारे में यहाँ चर्चा नहीं, किशोर तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा अक्षर ज्ञान कविता जो है किस मनोविज्ञान पर बेस्ड है? तो कहना है बच्चों बाल मनोविज्ञान पर बेस्ड है। अगला सवाल लगाते हैं, उससे पहले ये चैप्टर ही समाप्त हो गया।
तो 16 में से मेरे बच्चे आप लोग बताएंगे कोई ऐसा बच्चा हो जिसका एक आध नंबर भी कटा हो। 16 में से 16 आपके नंबर सही हुए होंगे। शिशु ना, शिशु अवस्था नहीं हो सकता ना बच्चों। शिशु का मतलब जब वो टोटू में दूध पीता, टोटा में, उलू उलू मेरा बच्चा बहुत छोटा होता है वो, ठीक है। हाँ अब यहां से हम देखना चाहते हैं, हमारे पास बच्चों टोटल 7 ऑब्जेक्टिव है जिसमें 4 का जवाब आपको देना है, 3 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। आइए बच्चों, क्यूबी मतलब क्वेश्चन बैंक। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? अभी मैंने तुरंत बताया था किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। तो अक्षर ज्ञान कविता में अगर हम देखें तो बच्चों बाल मनोविज्ञान का आधार है। अगला सवाल देखते हैं, कवयित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता? चौखट में क्या नहीं अटता? तो चौखट में नहीं अटता है बेटे का क। अगला सवाल है बच्चों, कवयित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? कवयित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो वर्ष 1961 में हुआ था, अगस्त महीने में शायद। अब चलिए यहां से आपको आंसर लगाने नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अच्छा 7 हैं तो 5 6 7, हाँ एक और लगा सकते हैं। सृष्टि की विकास कथा का प्रथमा अक्षर क्या है? सृष्टि की विकास कथा का पहला अक्षर क्या है बच्चों? तो पहला अक्षर है विफलता पर छलके आंसू, ठीक है। अब ये सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, 5 नंबर का, कवयित्री अनामिका के पिताजी का क्या नाम था? 22 में पूछा गया है। इनके फादर का नाम आपको बताना है बच्चों, वो भी कमेंट बॉक्स में अपने कॉपी में आंसर लिख लीजिए अभी। अगला सवाल नंबर पे चलते हैं कि घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घौ बच्चों किस पर आकर थमक जाता है? यानी कि बच्चा जो है किस पे आके रुक जाता है? सब कुछ तो जैसे तैसे लिख लेता है लेकिन किस पे आके रुक जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, किस पे आके वो रुक जाता है। लास्ट सवाल है बच्चों, बीजा अक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? 22 में ये सवाल पूछा गया था कि बीजा अक्षर किसकी रचना है। तो बच्चों ये 7वां नंबर, तो अब मैंने पढ़ाया आपको 5 6 7 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और बधाई हो आप सभी को, बहुत बहुत बधाई हो बच्चों। कैसा लगा चैप्टर बताना मुझे, बधाई हो आपको कि इतना जल्दी ये चैप्टर ना, इतना जल्दी हमारा क्लास समाप्त होगा ये हम लोग सोचे भी नहीं थे। और मैं एक चीज देखता हूं बच्चों कि जो मैं फैसला ले लेता हूं आप सभी मिलकर के उस फैसले को सही करवाते हो। मैंने बोला भैया एक दिन में 3 चैप्टर, वो भी अच्छे से, आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, वो भी अलग अलग लाइव क्लास में, एक लाइव क्लास में नहीं, अलग अलग लाइव क्लास में एक दिन में 3 चैप्टर, बहुत बड़ी बात है बच्चों, ठीक है। तो हमारा चैप्टर नंबर मेरे बच्चे, चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया। कल बच्चों कोई भी क्लास हो, चाहे वो हमारा मैथ का क्लास हो, चाहे बच्चों वो हमारा, देखो हमारे कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो गया है, देखते हैं जैसा होगा देखेंगे। मैथ की क्लास होगी बच्चों, तो कल हम लोग पढ़ेंगे, मैथ की क्लास भी लेंगे, कल मैथ भी लगाएंगे और उसके साथ में चैप्टर नंबर 11 और 12 लगा लेंगे। तो बच्चों कल हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, कल हमारा क्या होगा बताओ। तो कल हमारा होने वाला है बच्चों, कल हमारा होने वाला है हमारा हिंदी का काव्यखंड समाप्त, हिंदी का काव्यखंड। कल हमारा हिंदी का काव्यखंड क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, समाप्त हो जाएगा। और पता है कल एक चीज और होने वाला है बच्चों, बोलो क्या होने वाला है कल बच्चों हमारा 12th क्लास का हिंदी समाप्त होने वाला है। 12th क्लास की जो हिंदी में पढ़ाता हूं, 12th क्लास की हिंदी भी बच्चों मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बहुत प्यार से। 12th क्लास की हिंदी बच्चों जिसमें 26 चैप्टर हैं, 26 चैप्टर हैं मेरे बच्चे, 26 चैप्टर वाली हिंदी जो है, 26 चैप्टर वाली हिंदी बच्चों जो है कल समाप्त हो जाएगी तो कल बच्चों 2 चीज समाप्त होगा, यादगार दिन होगा मेरे जीवन का कि मैंने 12th की हिंदी और 10th की हिंदी का काव्यखंड दोनों एक साथ खत्म किया था मेरे बच्चे। मेरे पास जो है अप्रोक्स में लगभग अब ज्यादा काम बढ़ गया है। मुझे पता है बच्चों कितना हिंदी पढ़ाना पड़ता है, हिंदी मुझे पढ़ाना पड़ता है, देखो ध्यान से मैं बता रहा हूं, आप बोलना सर सही में क्या? हाँ, क्लास 10th में बच्चों 29 चैप्टर, क्लास 11th का हिंदी अगर पढ़ाएंगे बच्चों तो मोटा मोटी जोड़ लो कि 24 चैप्टर ये भी होने वाला है। और क्लास 12th की हिंदी मेरे बच्चों जो मैंने पढ़ा लिया ये 26 चैप्टर, 50 लगभग बच्चों 79-80 चैप्टर मुझे पढ़ाना पड़ता है एक साल में। एक साल में 80 चैप्टर हिंदी पढ़ाना पड़ता है मेरे बच्चे, सोचो ये कम नहीं है। और लगभग मैथमेटिक्स में भी लगभग 15 30 45 50 चैप्टर, लगभग मैथ में भी बच्चों 11 12 और 10th मिला करके मैथ में भी अगर हम देखें तो टोटल मुझे 50 चैप्टर पढ़ाने होंगे बच्चों।
ठीक है, तो थोड़ा सा लोड बढ़ जाता है मेरे हीरो। हाँ, आप लोगों को लगता है, अगर मैं सच कहता हूं, अगर मुझे 11th और 12th नहीं पढ़ाना होता तो 10th वाले बच्चों को मैं अभी तक में दोबारा सिलेबस खत्म कर देता। थोड़ा बोझ बढ़ गया, थोड़ा छुट्टी ज्यादा हो गया। ठीक है, खैर कोई नहीं बच्चों, मुझे पूरा भरोसा है अपने आप पर। ठीक है, अपने आप पर मुझे पूरा भरोसा है कि मैं कर सकता हूं मेरे बच्चे। ठीक है, और ठीक है, 11th में भी हिंदी पढ़ाऊंगा, 12th में भी हिंदी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ, हो जाएगा। ठीक है, हाँ, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, नोट्स लेना मत भूलना कोई। हाँ, आप सभी लोग मेरे बच्चे, अब देखो, अब चैप्टर की बात करोगे तो मैं जुड़वा देता हूँ। अभी मैंने बोला हिंदी में कितना, अभी मैंने बोला मेरे बच्चे, हिंदी में बोला मैंने 80 चैप्टर टोटल, मैथ में मैंने बोला 50 चैप्टर टोटल मिला करके, साइंस में जोड़ लो लगभग, साइंस में लगभग जोड़ लो 10th के साइंस को, 10th साइंस के जोड़ लो मेरे बच्चे, कितना चैप्टर है, लगभग 15 मान लो। ठीक है, और 10th संस्कृत को जोड़ लो, लगभग 15 चैप्टर, 14 चैप्टर यहाँ पर हैं मेरे बच्चे। संस्कृत हो गया, फिर जो है ना, अब एसएसटी रिवीजन कराना पड़ेगा, एसएसटी में भी जोड़ लो, बहुत सारे चैप्टर हैं। कितने एसएसटी में चैप्टर होंगे, एसएसटी का जोड़ लो, कितना जोड़ोगे, 30 कम से कम जोड़ ही लो, जो कि पढ़ाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अभी मैंने नहीं पढ़ाया तो यार रिवीजन तो कराना पड़ेगा ना। तो बच्चों थोड़ा सा चैप्टर का जो लेवल है ना मेरे भाई बढ़ जाता है, तो 130 और यहाँ पर 60 लगभग 190 चैप्टर हो जाता है। टोटल लगभग अप्रोक्स 190 चैप्टर हो जाता है। तो मेरे बच्चे सबसे लगभग 190 चैप्टर पढ़ाना पड़ता है, वो भी 1 साल के अंदर। बहुत दिक्कत है भैया, मतलब हर 2 दिन में कहीं ना कहीं कोई चैप्टर खत्म करना पड़ता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैप्टर खत्म करना पड़ता है, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। कोई नहीं, ठीक है मेरे हीरो, सब लोग हो बढ़िया से पढ़ो लिखो मस्ती से, कल काव्य खंड खत्म कर देंगे तुम्हारा, हो जाएगा। जब तक जान है, जब तक शरीर चल रहा है, अच्छे से पढ़ा लेता हूँ, जब नहीं चलेगा अच्छे से शरीर तो फिर देखा जाएगा। लेकिन बच्चों मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत साल से ऑफलाइन में बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ, तो वो दर्द होता है कमर में, बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, अब ये चीजों को ठीक करना पड़ेगा मुझे। हाँ, ये नंबर है देखो हीरो, ठीक है, जो लोग नहीं जुड़े हो क्लास में सब लोग जुड़ जाना, और 499 रुपए में नोट्स मिलता है, सारा नोट्स बच्चों। फिजिक्स देखो, केमिस्ट्री का चैप्टर 2 आज दे देते, मिला आप लोगों को, चैप्टर 2 का नोट्स केमिस्ट्री में मिल गया है, आप लोगों को मिला कि नहीं मिला। और परसों बच्चों चैप्टर 4 मिलेगा, बन गया है चैप्टर, कल ठीक करके कल या परसों तक में चैप्टर 4 भी मिल जाएगा, 5 पहले ही मिल चुका है, 6 मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका नोट्स वाला सेक्शन, जो जो नहीं मिला सब मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए मस्ती से बच्चों, और हम भी पढ़ाते ही रहते हैं मस्ती से। बाय सभी को, लव यू बच्चों। ठीक है, बाय।